principles of देती equality, हमें fraternity, आजादी बिना tolerance, खड़क love, बिना peace, and ढाल non-violence. Also, it साबरमती is the के birth संत anniversary तूने of कर our दिया former Prime Minister Lal Bahadur Shastri. Now, I would invite शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना You have to sit की in बड़ी little जोर की sunlight. दुश्मन भी था Yes, ताना people over पर there. तू भी था बापू बड़ा wish you all a very happy पुराना मारा वो Gandhi कस Jayanti किताब की and Lal उल्टी Bahadur सभी Shastri. की As you know, tomorrow we are having Sunday. That's why we are celebrating. This is the birth celebration of two great leaders, not only of the India but all over world. Every year we used to celebrate the birthday. The purpose is we should learn something from their deeds, work, personality, and we have to implement in our life. Second, we should appreciate their work and contribution. Selfless work. Friends, I, Sayyid Adil Rahman, stand before you to share some contributions of Mahatma Gandhi ji as well as Lal Bahadur Shastri towards our nation and independence. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869. He was a lawyer and a great patriotic Indian. Furthermore, his efforts for our independence are unparalleled. Most noteworthy, there would have been a significant delay in our independence without him. The model of sustainability by Gandhiji પોરબંદરનો વાણિયો પ્રભુ જેવો પરમાણિયો જગત બધાએ જાણ્યો એક પોરબંદરનો વાણિયો પ્રભુ જેવો પરમાણિયો જગત બધાએ જાણ્યો એક પોરબંદરનો વાણિયો બકરીનું દૂધ પીતો હતો સાધુ જીવન જીવતો હતો જગતમાં એ ચપકી ગયો એક પોરબંદરનો વાણિયો પ્રભુ જેવો પરમાણ્યો જગત બધાએ જાણ્યો એક પોરબંદરનો વાણિયો આશ્રમમાં એ રહેતો હતો સાધુ જીવન જીવતો હતો જાતે કામ કરતો હતો એક પોરબંદરનો વાણિયો પ્રભુ જેવો પરમાણ્યો જગત બધાએ જાણ્યો એક પોરબંદરનો વાણિયો લેકે તકતી કરતો હતો ખાધી જાતે ભરતો હતો દૂધી પોતળી પહેરતો હતો એક પોરબંદરનો વાણિયો પ્રભુ જેવો પરમાણ્યો જગત બધાએ જાણ્યો એક પોરબંદરનો વાણિયો સત્ય અહિંસાનો પૂજારી માનવતાને મહેકાવી તિરંગ ઝંડો પહેરાવી પોરબંદરનો વાણિયો પ્રભુ જેવો પરમાણ્યો જગત બધાએ જાણ્યો એક પોરબંદરનો વાણિયો आश्रम अहमदाबाद। पेशा, किसान बुनकर। उम्र, 53 साल। के बलबूते पर हम हमारे प्यारे भारत देश के आदर्श नागरिक बनेंगे। विश्व न खड़क न ढाल, फिर भी पूरा देश आपके साथ। बिना गांधी भारत के बारे में सोचना भी असंभव बना दिया। हम नई पीढ़ी के लोग ये समझना चाहते हैं कि कैसे आपने इस देश को जगा दिया। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था।
उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और उसे दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वह अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई अम्मा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ के ले गए तो? मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी। दाई ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अरे, अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुन, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई तुम्हारे बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी का ही जाप करूंगा। दाई की बातों ने मोहन को साहस दिया और वह राम नाम लेकर कमरे से बाहर निकला। और उस दिन से ना मोहन कभी घबराया और ना उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी जो उनके साथ थे और इसी विश्वास से गांधी जी को पूरे जीवन ताकत दिया। मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वह अपने पिताजी के पास गए। पिताजी, चलो ना, नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र का। मगर वो काम में बहुत व्यस्त थे। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो पिताजी, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊं? ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, नाटक खत्म होते ही सीधे घर आ जाना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देते हैं। नाटक के अंत में सभी के आंखों से आंसू निकल आए। इस कहानी ने मोहन दास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वे सत्य के खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। उन्होंने सत्य के लिए अपना परिवार और राज्य दांव पर लगा दिया। ये नाटक बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उन्हीं की तरह सत्य में जीवन जीना चाहिए। यह तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव? क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हमें अपना जीवन सत्य में कर सकते हैं। आज इसी क्षण मैं सिर्फ सत्य की राह चलूंगा। मोहन, यह इतना आसान नहीं, चलो। और उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उसने अपना जीवन सत्य के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने उसे जीवन के अत्यंत कठिन परीक्षा में सफल बनाया। इसे देखकर सारा संसार चकित रह गया। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराए जाने रे। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शुद्ध समझा जाता था और उन्हें कुली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को यह भी अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे की प्रथम श्रेणी की विक्टोरिया जा रहे थे और बीच में एक यूरोपियन यात्री दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन यह कोच सिर्फ यूरोपियन के लिए है। तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे स्टेशन मास्टर को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस कुली को बाहर निकालो, इसको तीसरे दर्जे में डालो। गांधी जी ने उनसे बहस करने की कोशिश की, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। स्टेशन मास्टर ने गांधी को उनके सामान के साथ बाहर ढकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरोध
सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह का नाम दिया। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हटा है हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। थोड़े दिनों बाद तुम इसके बारे में भूल जाओगे, फिर उस पर धूल बैठेगी या फिर शायद ये फट भी जाएगा। हाँ, तुम सच कह रहे हो। लेकिन मुझे मेरे सामने हमेशा मेरे देश की पहचान चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं? उनका नाम रे, पन्ना उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। आदर से देखा जाता हमें आदर्श नागरिक गांधी जी से मिलना विश्व में बच्चों को बहुत अहिंसा, अच्छा लगता प्यार था। और सद्भावना एक का दिन प्रसार एक छोटा करेंगे। बच्चा गांधी जी को पोशाक देकर बहुत दुखी हुआ। हमें ऐसा उसे आश्चर्य हुआ कि इतने महान व्यक्ति को भी नहीं पहनते। वो गांधी जी के पास गया। गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? हमारे मन बेटा, में हमारे महान भारत देश। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। बच्चों के गीत और कहानियाँ सिखाकर हंसाया है। आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी। तुम्हारी माँ ठीक है, पर वो मेरे लिए कितने कुर्ते सिलवाएंगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं, यह अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिलवाएंगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, खुद को अपने परिवार का एक मुख्य मानते हैं। सारे देश में भी जलती